गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत हो गया मैथ का डर, कब तक डरेंगे, आज नहीं तो कल होगी इससे जंग। ये भूत तो लड़कियों के सबसे ज़्यादा डराता है और अब मिल गया है मंत्र। ज़्यादातर बच्चों का मैथ के प्रति एक डर बना हुआ है और उनके पेरेंट्स भी मान लिए कि मेरा बच्चा मैथ में कमज़ोर है। टीचर्स क्लासरूम में मान बैठे हैं कि मैथ बच्चों की कमज़ोर होती है। 95% बच्चों के दिमाग में ये बैठ गया कि मैथ कमज़ोर होती है, जबकि मैथ एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स है, तो फिर वीक कहाँ से हो रही है। अब जब हमने पता किया कि बच्चे कमज़ोर होते क्यों हैं, क्योंकि मैथ में कुछ ही चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका, गुणे का और भाग का, इन सब में बेसिक कॉन्सेप्ट्स टीचर्स क्लियर नहीं कर पाते और वहीं से शुरू होता है मैथ का डर। क्योंकि जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिक आगे चलकर कमज़ोर हो जाएंगे। हम इसी पर वीडियो बनाने का, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आने लगे, उनके पेरेंट्स के भी, कि सर आप बड़े बच्चों के कंपटीशन लेवल के सिलेबस को अपडेट करते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट करने लगे कि आप छोटे बच्चों को क्या बेसिक मैथ जो भी कमज़ोर है, वो चाहे क्लास 4th का बच्चा हो और चाहे क्लास 12th का हो, चाहे वो कंपटीशन की दुनिया में हो, बेसिक सीखना तो सबके लिए शर्त हो गया। और इसी बेस पर हम देख रहे थे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस और सब में मैथ पढ़ाने की सिस्टम गलत। अब आप सोचेंगे कि आप अकेले ऐसा क्यों हैं। अभी आप देखेंगे कि मैथ, आप जब वीडियो को देखेंगे और आप अपना मैथ लगाकर देख लीजिएगा कि कितनी गलतियां हो रही हैं। जैसे आप मैथ के जो सिस्टम हैं कि पढ़ाने का सिस्टम, आपके लगाने का सिस्टम, वो सब रॉन्ग था। आज से आप सही सिस्टम को सीखेंगे और मैथ का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और जंग आपकी होगी, क्योंकि मिल गया है मंत्र लगी कोचिंग क्लासेस के सिस्टम को। और अगर आपको हमारा ये मंत्र जो हम बता रहे हैं पसंद आ जाए तो गुरु दक्षिणा में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने तमाम दोस्तों को बता दें कि अब मैथ का डर चला गया। अब देखते हैं मैथ की रूलिंग्स क्या कहती है। मैथ की रूलिंग्स कहती है कि 1 डिजिट का भाग 1 डिजिट में होना चाहिए, 2 डिजिट का भाग 2 डिजिट में होना चाहिए, 3 डिजिट का भाग 3 डिजिट में होना चाहिए। और हमारे जो प्रिय छात्र हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वो सीधे भाग देते हैं। आगे चलकर उनकी मिसिंग बढ़ती जाती है। अभी आप ये सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और आपको ये अनुभव हो जाएगा कि अभी तक जब हम पढ़ रहे थे वो सब गलत था। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिखा है 1 डिजिट के भाग हैं, ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आप सोचेंगे इतनी छोटी डिजिट को सर बता रहे हैं, इसी से क्लियर होगा पूरा। 1 डिजिट है ये, आपको भी पता है कि 3 दूनी 6, ये 3 × 2, तो ये गया। और एक बात बच्चे और जान लें कि बच्चे करते क्या हैं कि ये बचपन से सिखा दिया गया कट। इसमें भी हमें गलतियां नहीं करना है। हम इसको माइनस और प्लस में 0 होता है, ये 6 में से 6 जाएगा तो हम 0 लिखेंगे। एक बात तो आप ये जान गए कि 1 डिजिट का भाग 1 डिजिट में होगा, 2 डिजिट का भाग 2 डिजिट में, 3 डिजिट का भाग 3 डिजिट में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आता है कि जो हम भागफल की तरफ लिखते हैं, जो हम क्वोशंट की तरफ लिखते हैं, वो हमेशा 1 ही डिजिट में होगा। कितनी भी बड़ी सवाल होगी, क्योंकि ये ऐसा हम नहीं करेंगे कि हम यहाँ जैसे लिख दिए कि 20 और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं 2 × 20, ये जो कि गलत है। 10 बार जा ही नहीं सकता। चाहे जो भी डिजिट का भाग होगा, 1 डिजिट को होगा, चाहे 2 डिजिट होगा, चाहे 3 डिजिट से भाग देंगे, वो मैक्सिमम जाएगा तो 9 बार जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। मैक्सिमम जो है, ये जो हमारा ये आया गलत, ये मैक्सिमम 9 बार तक जाएंगे और आप यहीं पर गलतियां करते हैं। तो ये बच्चे जान लें कि ये क्वेश्चंस की तरफ कि, तो अब आते हैं, ये आपका ये भी क्लियर हो गया कि हमारे भागफल की तरफ मैक्सिमम 9 बार तक जाएगा,
10 बार नहीं जाएगा और 1 डिजिट का भाग 1, 2 का 2, 3 का 3। अब और ये जो कट्टम कुट्टी आपको खिलाया गया है बचपन से कि ये काट मल्टीप्लाई में भी आप काट कर आगे बढ़ जाते हैं, डिवीज़न में भी बढ़ जाते हैं, तो कट्टम कुट्टी को भूल जाइए और घटने पर शून्य आता है। ठीक, ज़्यादातर टीचर्स बच्चों को यही बता देते हैं कि कट्टम कुट्टी ये काट दिए। तो आज से आपको कट्टम कुट्टी वाला खेल नहीं खेलना है। आते हैं क्वेश्चन की दूसरा क्वेश्चन, ये आता है आपका 60 और यहाँ पर भी हम देखिए बहुत छोटे स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3 आया। अब हम इसको जब भाग देते हैं तो ये 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया, ये 0 आया। ओके, फिर उसके बाद जब भी कोई डिजिट ऊपर से उतरती है, ये 1 जो है ऊपर से उतर रहा है, हम ऐसे इंडिकेट करके आज आपको दिखा दे क्योंकि आपकी कंफ्यूजिंग दूर करना है। ऊपर से कोई डिजिट उतरेगी और जब नहीं जाएगा तब हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे। भागफल की तरफ, क्वोशंट की तरफ हम 0 बढ़ाएंगे। और एक बात जान लीजिए कि ये जो हमारा डिवाइज़र है ये क्वोशंट में मतलब भागफल में मल्टीप्लाई होता है, 3 0 0 करेंगे। आप जो रुक जाते हैं कि 0 करके आप छोड़ देते हैं, आप कहते हैं आंसर तो आ गया, लेकिन यही डिजिट अभी बड़ी होती जाएगी तब आपके कंफ्यूजिंग होगी कि सर एकदम क्लियर आज कर दिए, मैथ का डर वाकई में ख़त्म हो गया। तो जब भी आप भाग करेंगे तो ये आपका जो भाजक है और ये भागफल में मल्टीप्लाई कर कर गुणनफल यहाँ लिखते हैं। अब आपके दिमाग में उठता होगा कि जब 0 आ गया तो सर यहाँ 0 लिख देते, 20 23 60 हो जाता, फिर 0 यहाँ पर क्यों लगाए। तो एक सिस्टम मैथ का है बेटा कि यहाँ पर जो भाजक है हम भागफल में गुणा जरूर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भागफल में यहाँ लिख दें कोई डिजिट, अभी मान लो हम खाली 2 लिख देते तो ये 6 कैसे आता, तो मल्टीप्लाई ही करेंगे ना। तीसरा क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में होगा कि हम सीधे भाग कर दें 3 सते 21, है ना, आपके दिमाग में यही चल रहा है। ये रॉन्ग मेथड है, इसीलिए हमारा पढ़ाने का सिस्टम ही है कि जो कमियां आप में हुई हैं उसको हम शो करें। अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो आपको लगेगा, अब आपके दिमाग में चलता होगा ये कीड़ा कि यार बचपन से हम लोग इसी तरह पढ़ रहे हैं और 100% हम गारंटी ले रहे हैं कि आप इसी तरह पढ़ रहे हैं, आपको टीचर इसी तरह पढ़ा रहा है। आज आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ वाकई में गलत पढ़ रहे थे। अब देखते हैं सही कैसे लगता है। ये 21 है यार। अब हम देखिए 3, अभी क्या बताए थे कि हम 1 अंक का भाग 1 अंक में देंगे। जब 1 अंक का भाग 1 अंक में देंगे तब हम यहाँ 0 लिखेंगे जब नहीं जाएगा तो, और इस भाजक को भागफल में मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 0 0 ये घटाए और ये उतरा 2, फिर ये ऊपर से 1 उतरा। हमेशा ऊपर से जब भी डिजिट उतरेगी नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ ऊपर से 1 उतारे, अब ये चला जा रहा है, तब ये आया 3 सते 21, ये 1 माइनस और ये 0। ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे कि 3 सते 21 हम लिख देंगे, ऐसी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, और ये जो कट्टम कुट्टी है इसको भी भूल जाएं। और जो टीचर्स देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, और ये बच्चों को जो कट्टम कुट्टी खिला रहे हैं इसको प्लीज़ बंद कर दें। मैथ में ये कहीं नहीं है, मल्टीप्लाई में भी कट का निशान लगाकर बढ़ाते हैं, प्लस होता है तो जुड़ता है। तो ये आप जो भी रिस्पेक्टेड टीचर हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को अब सही मैथ पढ़ाया जाए। अब देखिए चौथे क्वेश्चन की तरफ, 201 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि 1 अंक का भाग 1 ही अंक में हम ले जा रहे हैं। 2 1 2, ये 2 में से 2 माइनस कर दिए तो ये 0 आ गया। ऊपर से 0 उतारे, ये ऊपर से कोई भी डिजिट उतरेगी नहीं जाने की कंडीशन में हम 0 बढ़ाते हैं, और फिर जब ये 0 आया तो ये 2 से हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे बगल लिख देते हैं, 0 तो लगा देंगे लेकिन बगल लिख देंगे, बोलेंगे सही है। इतना तो ब्रेन होना चाहिए कि हमारा भाजक से मल्टीप्लाई करके ही नीचे लिखते हैं। तब हमने यहाँ 2 0 0 किया
और अब ये घटाए तो 0 आया। फिर ऊपर से हमने 1 उतारा, ये ऊपर से जब भी कोई डिजिट ऊपर से उतरेगी नहीं जाएगा तो हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक, ऊपर से उतरने के बाद अब डिजिट खत्म हो गई। जब डिजिट खत्म हो जाएगी तब हम डेसिमल का प्रयोग करेंगे, दशमलव का प्रयोग करेंगे। इस दशमलव को लगाए तब यहाँ हमने 0 उतारा और ये 2 पंचे 10, ये और ये 0 में से 0 और 1 में से 1। ये आपका आंसर आया 100.5। बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस में बड़े बड़े बच्चे भी 10.5 या 10 कैरी 1 इस तरह से कर देते हैं। आज इसीलिए इस पर है कि सारी कन्फ्यूजिंग दूर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आता है कि 3002 में 4 से आपको डिवाइड करना है। तो अभी भी बताए थे कि एक अंक का भाग एक अंक में नहीं जाएगा, हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, ये माइनस करेंगे, ये 3 आया। फिर ये ऊपर से 0 उतरा, अभी आया 4 7 28, और ये माइनस किए, 10 में से 8 गए, 2 आया। फिर ऊपर से ये 0 उतारे हम, ऊपर से 4 पंचे 20 आया आपका, ये घट गया। फिर ऊपर से 2 उतरा। अब देखिए कोई भी डिजिट ऊपर से उतरेगी नहीं जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम ऊपर से जब भी कोई डिजिट उतरती है तो हम ये 0 बढ़ाते हैं। अब ये 0 बढ़ा दिए। अब अगर हमें डेसिमल में दशमलव में लाना है तब हम यहाँ लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे और अब उसके बाद दशमलव के कारण यहाँ 0 बढ़ा देंगे और ये आ जाएगा आपका 4 पंचे 20। अब ये 0 आया और 2 में से 2 गए 0। तब हमारा आंसर हो जाएगा 750.5। आपको भी पता है कि बाईं तरफ का अंक के बाईं तरफ 0 की काउंटिंग नहीं की जाती। देखिए क्वेश्चन 6 जो है 436 को डिवाइजर 4 है इसमें। अब आपको बेसिक पूरा क्लियर हो गया होगा कि 1 डिजिट का भाग 1 डिजिट में है और 2 डिजिट का भाग 2 डिजिट में है। आप कुछ देर वीडियो को रोक कर और ये जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करिएगा। उसके बाद फिर वीडियो को आप आगे क्लिक करके देखिएगा कि आपसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो कमियाँ हैं आप उसको अपना सुधार भी कर लेंगे। तो ये आता है, ये हम करते हैं 4 कन्ने 4 और ये 4 में से 4 गए 0 हो गया। ये बार बार हो गया है कि जो बच्चों को यहाँ काटने वाला सिस्टम नहीं बताना है। ये घटता है तो 0 आता है। फिर ये ऊपर से उतरा 3 और जब भी कोई डिजिट ऊपर से उतरेगी और नहीं जाएगा तो हम 0 बढ़ाएंगे, ये ठीक। जब ये 0 बढ़ गया तो बच्चे करते क्या हैं, बच्चे क्या बड़े भी ये फौरन 6 उतार देते हैं। ये क्या करते हैं, ये 6 उतार देते हैं और 6 उतारने के बाद कहते हैं 4 9 36। ये गलत सिस्टम है। जब आपको ही पता है कि हमारा भागफल में भाजक से मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 जब आया, 0 भी तो एक डिजिट है, ऐसा तो है नहीं कि 0 डिजिट नहीं है। तो आपको 4 को 0 में क्यों नहीं आप मल्टीप्लाई किए। तो आपको ये जो सिस्टम था ये पूरी तरह से गलत था। आपको करना था यहाँ पे अब आप लिखेंगे कि 4 0 0 ये और ये अब 3 जब घटेगा तो 3 आएगा। अब ऊपर से उतरेगा 6। अब आप ले जाएंगे 4 9 36। अब ये आपका आया। अब आप सोचते होंगे कि हम आंसर तो वही आ रहा है, डिजिट जब बड़ी होती है तब आप लगा नहीं पाते हैं। भले आप कह दें कि हम लगा ले रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम आपका मैथ का यही है और ये एकदम 100% श्योर है। कल आप बच्चे बड़े होंगे तो आप भी गलत ट्रैक से पढ़ाएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाजक को भागफल में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 0 लिख दिए तो उसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये है 5004 को 5 से भाग देना है। तब हम यहाँ एक बार ले गए, एक अंक का भाग एक अंक में जाएगा, ये आपका आया 0। ऊपर से हम 0 उतारे, जब भी कोई डिजिट ऊपर से उतारते हैं तो नहीं जाता है, दिखा देते हैं आपको, ये हमने उतारा। अब इसमें ये जा नहीं रहा है, तब हम यहाँ 0 बढ़ाते हैं और इस 5 को इस 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर ये घटकर 0 हो गया। अब ये वाला 0 उतारेंगे हम, ये, और अभी भी नहीं जा रहा है। जब भी डिजिट ऊपर से उतारेंगे तो फिर हम इस 0 बढ़ाएंगे और ये 5 में फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब आपका आया ये 0। फिर ये ऊपर से हम 4 उतारते हैं, ये देखिए ये। अब जब 4 उतर गया, ऊपर से उतर रही है डिजिट ना, ऊपर से जब भी डिजिट उतरेगी और नहीं जाएगा तो हम 0 बढ़ाते हैं और इस 5 को इस 0 में मल्टीप्लाई किए, ये, तो ये फिर आया 4। अब डिजिट ऊपर से उतरना बंद हो गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वोशंट है, जो भागफल है वो 1000 और शेषफल है वो 4। और अगर हमें डेसिमल में ले जाना है तब हम यहाँ पे ये दशमलव लगा दिए और दशमलव जैसे लगाएंगे यहाँ हम 0 उतार देंगे और ये 5 8 40 ले जाएंगे और ये आपका जो है 1000.8 आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 डिजिट का भाग 2 डिजिट में होता है। तब हम यहाँ लिखेंगे ये 12 करने 12 और ये हम घटा दिए ये, ठीक, 0। ऊपर से ये 0 उतरा, ऊपर से जब ऊपर से कोई 0 उतरेगा तब हम यहाँ पे 0 ले जाएंगे, जब नहीं जाता है तो, और ये 12 शून्य फिर 0 करते हैं हम और ये आपका अब शेषफल आया। आप क्या करते हैं, 12 धम्मा 120 कर देते हैं, जो कि गलत पैटर्न है। सही सिस्टम इसका यही है, क्योंकि जब भी कोई डिजिट हम भागफल की ओर ले जाते हैं तो हमको भाजक से भागफल में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आपका ये 10,812 को 12 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है और ये 2 अंक है और नियम ये है कि 2 अंक का भाग सिर्फ 2 अंक में होगा। आप क्या करते हैं, आप सीधे लिखते हैं 12 9 108, जो कि रॉन्ग मेथड है। हम यहाँ पर सबसे पहले 0 ले जाएंगे और 12 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे और अब आपका ये घटाएंगे 10 में से तो ये 10 आया। फिर हम 8 उतारेंगे और अब ले जाएंगे 12 9 108, ये आपका घट गया। फिर ये ऊपर से 1 उतारे हम, जब भी डिजिट ऊपर से उतरती है नहीं जाएगा तो हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक। और जब ऊपर से 0 बढ़ाएंगे तो 12 को 0 में मल्टीप्लाई किए तब आपका आया ये 1। फिर ये ऊपर से 2 उतारे और अब ये चला जा रहा है तो 12 करने 12, ये घटा दिए। ओके, 901। देखिए हम कहीं पर यहाँ कट्टम कुट्टी वाला खेल नहीं खेल रहे हैं कि बच्चे काटते हैं, कहते हैं इसमें कमियां कहाँ हैं। हम तमाम छोटे बच्चों को देखे हैं कि वो कहाँ कहाँ मिसिंग करते हैं। इसीलिए सही सिस्टम से टीचर्स पढ़ाएं और बच्चे सही सिस्टम से पढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये 3 अंक है और यहाँ 3 अंक 180 नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम 900 को सीधे 2 बार ले जाएं, जो आप अभी तक लगाते आए हैं। हम सबसे पहले यहाँ 0 ले जाएंगे और 900 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 0 ही। फिर हम यहाँ पे ये 180 आपका घट के आ गया। अब ये ऊपर से 0 उतरा, जब ऊपर से कोई डिजिट उतरती है नहीं जाता है तब हम 0 बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर से ये वाली डिजिट उतरी है, ये वाली, और चला जा रहा है, तब हम लिखेंगे 900 को 2 से ले जाएंगे तो ये 1800 और ये हम माइनस कर दिए। और अब ऊपर से ये फिर 9 उतारे। देखिए ऊपर से डिजिट उतरी और नहीं गया तो हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो 900 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद ये शून्य उतार दिए हम और अभी भी नहीं जा रहा है, तो फिर हम यहाँ शून्य बढ़ाएंगे और फिर 900 को शून्य में गुणा करेंगे तो फिर शून्य आ जाएगा ये। और अब ये तीसरा शून्य उतर रहा है ये ऊपर से और ये चला जाएगा, तब हम लिखेंगे 900 को ये एक बार गया और ये हम घटा दिए। ओके, अब आपका आंसर आ गया 2001। क्योंकि बाईं तरफ शून्य पढ़ा नहीं जाता है तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं 2001, लेकिन लगाने का सिस्टम यही है। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम चल रहा था और आपसे ये कह चुके हैं कि अब मैथ का डर खत्म हो गया, क्योंकि मिल गया है आपको मंत्र लकी कोचिंग क्लासेस, जिसमें पूरे तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। भारतीय संस्कृत जहाँ से मैथ का जन्म हुआ और मैथ इतने बच्चों के वीक होने का कारण, अब वो कारण सब दूर हो जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।